वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है पार्ट 2 है हमारे पास। तो इसमें हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं 25 से आगे। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन कार्डियक सेल, तो हमारे पास क्या हमें नज़र आएगा अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे? तो कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स इन साइटोप्लाज्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि कंफर्म किसी ना किसी एक पेपर में ज़रूर आएगा। आल्सो रिमेंबर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन कार्डियक सेल क्या है हमारे पास? कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स इन साइटोप्लाज्म। साइंस ऑफ रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, जैसा कि आप सबको पता है हमारे पास स्वेलिंग होती है। कौन किस किस चीज़ की स्वेलिंग है? तो हमारे पास सेलुलर स्वेलिंग आ जाती है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग आ जाती है, और इसमें हमारे पास जो है माइलिन फिगर्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभार वो रिवर्सिबल सेल इंजरी में आपसे पूछ लेते हैं माइलिन फिगर्स को, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके अलावा इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी में हमारे पास क्या होता है? तो हमारे पास कार्डियोलाइसिस, कार्डियोहेक्सिस और पिक्नोसिस, जो कि हमारे पास जिसमें हमारे पास ज़्यादातर जो है न्यूक्लियर कंडेंसेशन वगैरह होती है, या जो न्यूक्लियस है बिल्कुल छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो ये तीन वो चीज़ें हैं। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास निक्रोसिस और अपोप्टोसिस है। फिर इसके अलावा आ जाता है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी जो कि हमारे पास सेल्फ ईटिंग जिसे हम बोलते हैं। तो एवरी टाइम दे टेस्ट यू विद डिफरेंट ऑप्शन, जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम द थ्योरी स्टेटमेंट गिवन। तो जब भी आपसे वो एमसीक्यूज पूछेंगे तो वो बिल्कुल सीधा नहीं पूछेंगे, वो घुमा फिरा के पूछेंगे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यही है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में हमारे पास क्या होती है। रिवर्सिबल में हमारे पास स्वेलिंग है, और इरिवर्सिबल में हमारे पास क्या है? सेल डेथ होगी। इसके अलावा मज़ीद हम अगर देख लें तो इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी में हमारे पास मोस्ट रिलायबल साइन क्या है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का? तो ऑटोफेजी ऑफ द सेल है। इसके अलावा पेशेंट हैज़ MI एंजियोग्राम वाज डन शोइंग 90% आर्टरी ब्लॉक। साइंस ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी कौन सा है? तो कार्डियोहेक्सिस। तो अगर MI के साथ कोई पेशेंट आएगा जिसमें 90% आर्टरी ब्लॉक होगी, तो उसमें कौन सी टाइप होगी हमारे पास इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी की? तो वह कार्डियोहेक्सिस। इसके अलावा इरिवर्सिबल डैमेज टू द न्यूक्लियस shows as cardiolipsis. Regarding irreversible cell injury, most important is rupture of cell membrane and release of cellular enzymes. Important MCQs है और easy है रिमेंबर करने के लिए। इसके अलावा रिगार्डिंग इरिवर्सिबल सेल इंजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैसिव कैल्शियम इन्फ्लक्स। अब जब भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होगी, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी चीज़ का इन्फ्लक्स होगा? तो वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम का इन्फ्लक्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके बाद ही हमारे पास क्या होता है? अपोप्टोसिस स्टार्ट होता है। ठीक है। द सेंट्रल फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी इज हमारे पास क्या है? मेम्ब्रेन डैमेज। जब तक मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होगी, कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, तो उसके बाद से हमारे पास अपोप्टोसिस स्टार्ट नहीं होगा। तो ये था इरिवर्सिबल सेल इंजरी। हम बात करते हैं रिवर्सिबल की, तो इसमें क्या है हमारे पास? अर्लीस्ट साइन कौन सा आता है? तो उसमें हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग आती है। तो वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस एविडेंट इन रिवर्सिबल इस्कीमिक सेल इंजरी इज स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हमने पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है हमारे पास? सेलुलर स्वेलिंग। सेल स्वेलिंग इन हाइपोक्सिक सेल इंजरी इज ड्यू टू एंट्री ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हिपोक्सिक सेल इंजरी है तो उसमें क्यों, वजह क्या है हमारे पास सेल स्वेल होने की? तो वह है एंट्री ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर। तो पॉइंट 26 है हमारे पास के इंसुलिन नीडेड फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन स्केलेटल मसल। तो इंसुलिन हमें चाहिए ग्लूकोज को किस मसल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए? स्केलेटल मसल में। इसके अलावा आ जाता है इंसुलिन इंक्रीजेज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू स्केलेटल मसल। इसके अलावा इंसुलिन इंडिपेंडेंट हमारे पास अपटेक ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन। तो हमारे पास इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक किस में होती है? एक्सरसाइज करते हुए स्केलेटल मसल के अंदर। ठीक है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट, जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, उसकी एग्जांपल्स मज़ीद कौन कौन सी है? तो हमारे पास आ जाता है ब्रेन, इसके अलावा आरबीसीज, इंटेस्टाइन, कॉर्निया, किडनी, लीवर, आइलेट्स में जो हमारे पास बीटा सेल्स हैं, प्लेसेंटा और स्पर्मेटोसाइट्स। इसके लिए इंपॉर्टेंट निमोनिक है जिसको आप सिंपल याद रख सकते हैं ब्रिक लिप्स के नाम से। ठीक है। इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक अकर्स इन। अब यहाँ पे वो आपसे मतलब आंसर इस तरह भी हो सकता है कि स्केलेटल मसल में है, एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल है, रेस्ट में अगर स्केलेटल मसल उसमें है, या किसी और चीज़ में है। ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया कोई ऑप्शन नहीं है इस तरह का, तो वो क्या होगा? एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल होगा।
अगर तो दो चीज़ों में कंपैरिजन आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल में हमारे पास ग्लूकोज अपटेक जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत हमारे ब्रेन के, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम तीन तरह के जो मसल्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि उन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। कार्डियक और स्केलेटल मसल में तो इनके बीच में हमारे पास ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस होती हैं, ठीक है। अब कंपेयर हम करते हैं तो सबसे पहले हम स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल को देख लेते हैं। तो स्केलेटल और कार्डियक मसल तकरीबन एक जैसे हैं, डिफरेंट नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन जो स्मूथ मसल है वो इन तीनों से काफ़ी डिफरेंट है। इन दोनों में हमारे पास स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। इसके अलावा स्मूथ मसल जो है उसके अंदर हमारे पास नॉन स्ट्राइएटेड है। इसके अलावा स्केलेटल मसल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा नो इंटरकलेटेड डिस्क और नो इंटरकलेटेड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारे पास देखने को हमें मिलती हैं स्केलेटल मसल में। कार्डियक मसल में हमारे पास रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होती हैं और स्मूथ मसल में हमारे पास स्लो कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके अलावा स्केलेटल मसल है उसमें एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमारे पास क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कार्डियक मसल जो है वो यूनी न्यूक्लिएटेड है और स्मूथ मसल भी हमारे पास यूनी न्यूक्लिएटेड है। इसके अलावा हमारे पास ट्रोपोनिन सी फॉर्म्स कैल्शियम ट्रोपोनिन सी कम्प्लेक्स यहाँ पे हमारे पास बनता है, इसी तरह कैल्शियम ट्रोपोनिन सी कम्प्लेक्स बनता है। लेकिन अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, कैल्शियम और कैलमोडोलिन मिलके बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। स्केलेटल मसल में टी ट्यूब्यूल्स हैं। इसके अलावा कार्डियक मसल में भी हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स हैं, लेकिन किस में हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स नहीं है, तो स्मूथ मसल में। तो MCQs इस तरह आ सकता है कि विच मसल्स लैक टी ट्यूब्यूल्स, तो वो है स्मूथ मसल। इसके अलावा स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में हमारे पास एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो हमारे पास स्मूथ मसल है उसमें डिफरेंस है कि एक्टिन और मायोसिन नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू सार्कोमेयर, तो ये सार्कोमेयर की फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं हुए होते, ठीक है। जो हमारे पास है स्मूथ मसल है उसके अंदर दे अपीयर होमोजीनस रेदर देन स्ट्राइएटेड। तो अब हमने ये बॉक्स देख लिया, अब हम कुछ MCQs देख लेते हैं। तो स्केलेटल मसल को इनर्वेशन किसने दी हुई है, तो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा रिगार्डिंग स्केलेटल मसल क्या है, उसकी बेली जो है वो फ्लैशी है ऑल अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। रिगार्डिंग स्मूथ मसल विच इज़ ट्रू, दे आर सस्टेन्ड एंड स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं इनके अंदर। हमारे पास सिमिलरिटी बिटवीन कार्डियक एंड ट्रांसफर मसल, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो वो है हमारे पास ट्रांसफर स्ट्राइएशंस। इट आल्सो कम एज विद डिफरेंट ऑप्शंस, सिमिलरिटी बिटवीन स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल इज इट कंटेन टी ट्यूब्यूल्स, ये इस तरह भी पूछ सकते हैं आपसे। The major difference between cardiac and smooth muscle is nature of contractile protein, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है हमारे पास कार्डियक और स्मूथ मसल में, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। इन बेजल स्टेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्डियक मसल इज फैटी एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। फैटी एसिड्स एनर्जी सोर्स है किसका, कार्डियक मसल का। इसके अलावा कार्डियक मसल कैन नॉट बी टेटनाइज्ड ड्यू टू लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल कैल्शियम इज इमीडिएटली मेड अवेलेबल फॉर बाइंडिंग। कैल्शियम किसके लिए हमारे पास अवेलेबल होता है, किसके साथ बाइंड करने के लिए, तो वो है हमारे पास ट्रोपोनिन सी। प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बट नॉट फॉर स्मूथ मसल, तो कौन सी है, ट्रोपोनिन की ज़रूरत नहीं होती। एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, a feature specific for cardiac muscle is never get tetanized. Regarding smooth muscle which is true, sustainable और slow contraction होती है हमारे पास इनमें। रिगार्डिंग स्केलेटल मसल में हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल न्यूक्लियाई जो है वो लोकेशन उनकी किस जगह है, एट द पेरिफेरी। रिगार्डिंग स्मूथ मसल फाइबर विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ये हमारे पास क्या है, मोनोन्यूक्लिएटेड है, इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। तो पेरिसाइट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू स्केलेटल मसल ऑफ विच स्ट्रक्चर, तो ब्लड वेसल्स। रिगार्डिंग मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, तो उनमें हमारे पास क्या होता है, टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस है। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास द स्लो वेव्स इन स्मॉल intestinal smooth muscle cells are oscillating resting membrane potentials. Regarding smooth muscle in GIT has layer of circular and longitudinal muscle. Diazepam relax smooth muscle by acting on internuncial neurons, ठीक है। तो important MCQs है। Compared with the resting state during prolonged exercise, the calories need of skeletal muscle are met by release of the fatty acid from adipose tissue.
A group of students were studying difference between PO2 and PCO2 in different arteries of the body. They found major difference between skeletal muscle arteriole और venule के बीच में. A person had the blunt penetrating wound into abdomen during healing. All cells enter G1 phase except when one cell which remains in G0 phase. Which one of the following remains in G0 phase? तो हमारे पास कौन से हैं? Skeletal muscle cells. Regarding general visceral effects apply to smooth muscle और gland हमारे पास. Which organ has 3 layers of smooth muscle? तो fundus of stomach के important MCQs है. The metabolic response of skeletal muscle in trauma is increased proteolysis. Skeletal muscle attached to bone via tendon. Skeletal muscle bone के साथ किसके थ्रू अटैच हुआ होता है? तो हमारे पास है टेंडन. तो ये थी आज की वीडियो. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.